हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ एक अकेला प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन के साथ एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है। बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पे सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सारा बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही डिलीवर होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डीपीपी 2 और जो टॉपिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी और डीपीपी 1 को अटेंड किया होगा और डीपीपी 1 और डीपीपी 2 में कराए हुए क्वेश्चंस को आपने खुद से अटेम्प्ट किया होगा, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करिए कि अभी जैसे आप सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सॉल्यूशन वीडियो है, और अगर आप ये सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली विदाउट आपने कोई भी अगर चीज़ें सॉल्व नहीं की हैं खुद से, तो आप एक काम करिए, जब मैं अभी क्वेश्चन फ्लैश करूंगा तो आप पहले क्वेश्चन को रिज्यूम करिए, रोकिए और पहले खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व जब हो जाए तो आंसर चेक करने के लिए फिर आप वीडियो को दोबारा से आगे वॉच करिए। तो आप सॉल्यूशन तभी वॉच करिए जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। पहला सवाल जो डीपीपी 2 में था वो कुछ इस प्रकार से था कि आपको एक बॉक्स दिया था, बॉक्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे थे और एक जगह पे क्वेश्चन मार्क लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, तो 10 क्वेश्चन थे इस डीपीपी 2 में। तो जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस के लिए एक ही डायरेक्शन दिया हुआ है, वो ये है कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है आपको वहाँ वहाँ एक नंबर मिसिंग है, आपको वो नंबर सर्च करना और डालना है, ठीक है। तो एमंग द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, अब आपको ये ऑप्शंस भी दिए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको यहाँ प्लेस करूंगा तो ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब जब मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक चीज को याद रखना कि 4 ऑपरेशंस होते हैं। वो 4 ऑपरेशंस हैं प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। इन्हीं 4 ऑपरेशंस का यूज किया होगा, कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो किया होगा यहाँ पर, ठीक है। या तो जैसे बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो या तो ये चीज ऊपर से नीचे चल रही होगी, या ये चीज लेफ्ट टू राइट चल रही होगी, या राइट टू लेफ्ट चल रही होगी, या डायगनली चल रहा होगा, ठीक है। डायगनली भी चीजें यहाँ पे फॉलो होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर डायगनल मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम इस चीज को पहले तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे कि डायगनल वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे चीजें चल रही होंगी या तो ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर, या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। बस यही 4 पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहे होंगे। डायगनल वाली चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब देखिए, मुझे वो मिसिंग कैरेक्टर अगर ढूंढना है तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं ऊपर से नीचे सारी चीजों को देखूं कि ऐसा क्या रिलेशन बन सकता है, ऐसी क्या चीज हो सकती है कि इनके बीच में कोई पैटर्न मैं सर्च कर पाऊं। अगर यहाँ देखता हूं मैं तो 6 + 3 9 होता है, 9 और 9 + 4, तो ये तो 8 नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें तो फॉलो हो रही होंगी। अभी मैंने ऐड करके देखा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 6 - 3 3 होता है, 3 में +1 करेंगे तो 4 होता है, 4 × 2 8 होता है, लेकिन इतना बड़ा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 6 और 3 और 4 और 8, 18, 2, 3 and 27। अब देखिए 3 के टेबल में 27 आता है, ठीक है, 4 के टेबल में 8 भी आता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 आया है अगर, तो 15, 5 और 9। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर मैं 6 × 3 करता हूँ तो ये होता है हमारा 18, ठीक है। और 18 में से अगर 8 माइनस करता हूँ तो वैल्यू आएगी 10। यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 8 लाने के लिए अगर मैं नंबर्स लिख लूँ तो देखिए यहाँ पर हम एक तो पेन चूज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 6, 3, 4, 8, या तो ये है कुछ पैटर्न, या 8, 4, 3, 6 है, या 6, 18, 15 का पैटर्न है। तो इसको ढूंढने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। देखिए 18 में से अगर 6 गए, 18 में से 6 गए, तो यहाँ पे 12 बचा है, लेकिन यहाँ पे 15 है, ठीक है। 3 + 2 ये तो 5 होता है, तो यहाँ तो प्लस वाली चीज़ दिख रही है मुझे। और 4 + 3 तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, 3, 6, 7, लेकिन 7 यहाँ नहीं दिख रहा, तो एडिशन वाली चीज़ तो नहीं है। ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर है, इतना पक्का है, देख लेते हैं। तो 6 × 4 अगर मैं करता हूँ, आप देखिए 6 × 4 अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू 24 आएगी। और 24 को अगर 3 से डिवाइड करूँगा
24 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू मेरी 8 आ रही है। बेसिकली क्या था, ये जो 8 दिया है और यहाँ पे ये जो 3 दिया है, तो 3 इंटू 8 24, वो 6 इंटू 4 24 मुझे नजर आ रहा था। तो ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिस पे ही आपसे बनेंगी। देखिए एक पैटर्न यहाँ पे मुझे समझ आया कि हो सकता ऑल्टरनेट में चीजों को मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड किया है उसमें 3। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 18 इंटू 3 किया है और फिर डिवाइड बाई 2 किया। हो सकता है ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो आप देखेंगे 18 इंटू 3 आप जब करेंगे तो ये 54 होगा। अगर आप देखें तो 18 इंटू 3 करने पे ये वैल्यू 54 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल्स पता होने चाहिए अच्छे से, पहली बात। और 54 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये डिवाइड करने पे देखिए 27 आ रहा है, ये आ रहा है 27। तो मैं एक काम करता हूं, अब मुझे एक पैटर्न मिला है, वो ये है कि 15 में कुछ चीज मल्टीप्लाई होगी। क्या मैं बोल रहा हूं, 15 में कोई चीज मल्टीप्लाई होगी, मैं बोलता हूं x ले लेते हैं। ठीक है, और उसको जब मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये वैल्यू 9 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। ठीक है, अब आप यहां देखिए 5 3 टाइम्स होता है 15, और ये 3 अगर 9 के नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, जो कि ऑप्शन में भी मुझे C ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन, और मैं बोलता हूँ जितने भी मिसिंग कैरेक्टर के नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर पैटर्न होता है, नंबर पैटर्न में मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में एक अलग सिनेरियो भी चलता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, यहाँ हो सकता है बस ये एक पैटर्न मिल सकता है जहाँ पे आपका ऑल्टरनेट चीज़ें चल रही हो, तो वो भी क्वेश्चन एक आधे देख लेंगे हम, क्योंकि DPP 3 भी आने वाली है। चलिए, तो ये चीज़ आप आंसर देख रहे हैं, आंसर C आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम, 15 इंटू समथिंग डिवाइड, जो भी उसकी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 5, तो ये आंसर 9 आना चाहिए। और इसी से मैंने इक्वेशन बना के 3x इक्वल टू 9 जो मेरा निकला था, तो 3x इक्वल टू 9 और x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो 3 टाइम्स होता है 9, x की वैल्यू फाइनली यहाँ आ रही है 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 3, तो हमारा C ऑप्शन आया है 3। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर C है क्या? यस, देखिए ग्रीन टिक भी हमारा C ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। यहां पे ये कह रहा है कि 2z 10y 5x 20x क्वेश्चन मार्क 4y 10y 40x 4z। अब देखिए यहाँ पे xyz है, यहाँ पे भी xyz है, तो यहाँ पे एक पैटर्न तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें एक z तो होगा, क्योंकि xyz xyz xyz। ठीक है, ये पैटर्न तो मुझे समझ आ रहा है। तो आंसर या तो A है या B है, इतना पक्का है। ठीक है, हमारा आंसर C और D नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको ये चीजें समझ आ रही हैं? देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो x y z तीनों बस ऊपर नीचे लिखे, x y z ऊपर नीचे लिखे, तो यहाँ पे भी x y z मिसिंग था, तो आंसर A या B में से होगा। देखिए ऑप्शन से भी मूव किया जा सकता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आंसर 8 है या 80 है। अब नंबर हमें ढूंढना है, तो इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। तो हम एक काम करते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 10 इज 4। देखिए आंसर मिल गया आपको। वॉट डिवाइडेड बाई 20 इज 4। तो आप कहेंगे कि देखिए 10 से 2 डिवाइड किया है, तो 10 से 2 डिवाइड किया है तो ही 5 आया है। 40 से 10 डिवाइड किया है तो ही तो हमारा 4 आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है x, या कुछ भी आप ले लो, मैं कहता हूं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नंबर में, उसको जब मैं डिवाइड करूंगा 20 से तो मेरा आंसर 4 आएगा। और 20 इंटू 4 होता है 80। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 80z होगा? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरा आंसर B ऑप्शन होना चाहिए, ना कि 8z। यहाँ पे आंसर आएगा 80z। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर B ऑप्शन आना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, देखते हैं। यस, देखिए हमारा आंसर B पे ही ग्रीन टिक आ रहा है। तो इतना आसान होता है, सिंपल सा पैटर्न था वो हमने पकड़ा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बॉक्स के बाद हम लोग इस सर्कल वाले क्वेश्चंस पे। तो
तो यहाँ पे ये देखिएगा सर्कल वाले क्वेश्चन में कोई पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ तो वो डायगनली हो रहा होता है, मतलब डायामीटर के हिसाब से हो रहा होता है, यहाँ क्योंकि इसको क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है तो कोई ना कोई एक्शन क्वार्टर में चल रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर देखूं, क्वार्टर मतलब ये वाला पार्ट अगर देखूं, क्योंकि ये 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं अंदर वाले सर्कल पे देखूं तो मुझे आंसर तो देखते ही समझ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 लिखा है, 64 लिखा है, 1 लिखा है, 64 लिखा है, 27 लिखा है। तो यहां पे मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा था या जब भी मैं आपको एनटीएससी पढ़ाता हूं तो मैं आपको हमेशा ये चीज बोलता हूं कि नंबर्स के स्क्वायर्स रटे होने चाहिए और नंबर के क्यूब्स रटे होने चाहिए। कहां तक? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 से लेके 20 तक अगर चीजें आपको पता है, मतलब 1 to 20 के स्क्वायर्स, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 20 तक के क्यूब अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो चीजें देखते ही जवाब आने लगता है। यहाँ पे अगर मैं 27 देख रहा हूं तो 27 जो है ये 3 का क्यूब है, ठीक है। और 64 देख रहा हूं तो ये यहाँ पर 4 का क्यूब है, और 1 देख रहा हूं तो ये 1 का क्यूब है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो किसी चीज का क्यूब है। ऑप्शंस की तरफ जाता हूं तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ठीक है। 125 जो है वो ये 5 का क्यूब है, ठीक है। और 216 की अगर हम बात करें तो 216 6 का क्यूब है, ठीक है। अब मेरा आंसर ए ऑप्शन तो नहीं है, ये पक्का हो गया। मेरा आंसर बी, सी या डी में से है। यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो किसी का क्यूब है। अब किसका क्यूब है ये कैसे निकाले, क्योंकि ऑप्शन में तीनों चीजें क्यूब वाली दी है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम कोई एक क्वार्टर पकड़ते हैं। हम पकड़ लेते हैं ये वाला 7, 3 और 64 को, ठीक है। और अगर आप ध्यान से वॉच करें तो 7 + 3 होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पे 64 तो नहीं आ सकता, लेकिन 7 - 3 अगर मैं कर रहा हूं तो देखो मेरा जवाब आ रहा है। 7 - 3 करने पे वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। और 4 का क्यूब ही 64 है। इतना आसान हो जाता है काम करना। क्या समझ आया इससे? ये समझ आया कि जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से आउटर रिंग में जो नंबर्स हैं उसमें जो बड़ा नंबर है, उस बड़े नंबर में से जब आप छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं तो अंदर जो आंसर आ रहा है उसका क्यूब कर दो। ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। देखिए, बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, तो 5 - 4 करने पे 1 आएगा। 1 का क्यूब कर दो, और 1 का क्यूब 1 होता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 11 में से अगर 8 में माइनस करता हूं तो यहां पर 3 आएगा। और 3 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो 27 होगा। पैटर्न पकड़ना कितना आसान था। यहां पे अब हम आ जाते हैं तो हमारा जवाब यहां पे क्या होगा कि 8 में से जब मैं -2 करूंगा तो 6 आएगा, और 6 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कर दो, 216 तुम्हारा जवाब आएगा। डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। यहां पे देखते हैं आंसर डी है क्या। यस, ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे ही हमें दिख रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। यहां पे ये कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, और कुछ नंबर्स लिखे हैं और इस पैटर्न को आपको पकड़ना है, ठीक है। अब नंबर्स क्या है, एक बार अगर आप बोल लेंगे ना मुंह से तो आराम से चीजें समझ आएंगी। देखिएगा 1 2 3 4 एक सीरियल वाइज नंबर्स चल रहे हैं, 1 2 3 4। आउटर रिंग में देखेंगे तो 5 है, 8 है, नंबर मिसिंग है, फिर 13 है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, देखिए 5 में से 3 गए तो 8 आता है, ठीक है। 5 और 3, तो यहां पे 3 का गैप है। अगर 8 और 3 का गैप देखूं तो 5 में से 3 माइनस करने पे, नहीं 5 में 3 ऐड करने पे 8 आ रहा है। एक पैटर्न मुझे समझ आ रहा है। देखो क्या कि जैसे ही मैंने 8 देखा और यहाँ पे 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, मतलब एक नंबर हो सकता है बाहर हो, एक अंदर हो, फिर 8 दिख रहा है। अगर 13 की तरफ मैं देखता हूं तो अगर ये कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक नंबर बाहर है, एक नंबर अंदर है, फिर 8 है, तो यहां पे अगर मैं 13 को देखूं तो 13 क्योंकि बाहर है, ठीक है, और इसके ऑल्टरनेट नंबर 13 और 4, ठीक है। तो देखिए 5 + 3 8,
मैं ऐसा बोल सकता था 13 + 4 अगर मैं करता हूं तो 13 + 4 करने पे ये नंबर मेरा इस वैल्यू के पास आएगा, मतलब 13 + 4 करने पे ये आएगा 16 या 17, लेकिन ऑप्शन में 17 कहीं नहीं है, मेरा आंसर यहाँ 17 आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई दूसरा पैटर्न फॉलो होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए और क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है, फिर 4 के बाद यहाँ पे 5 दिया है, 6 7 मिस हुआ 8, तो ऐसा पैटर्न भी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पैटर्न तो एक ही समझ आ रहा है भाई कि 5 + 3 करो तो 8 आएगा। ठीक है, बाहर का नंबर आएगा, बाहर का नंबर प्लस इंटरनल नंबर अगर करो तो यहाँ पे 8 + 4 करने पे ये वैल्यू 12 आ रही है, हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 12 हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी देखिए 12 है, 12 जो बाहर लिखा है 12 + 1 करने पे 13 आ रहा है। पैटर्न मिल गया, पैटर्न वही था जो हमने शुरू में पकड़ा था, लेकिन हमने पहले यहां से चलना चालू किया था, फिर उल्टा चलना चालू कर दिया, जो कि गलत हो रहा था। मतलब पैटर्न जो तुम्हारा है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है इसको देखो, 5 + 3 8, तो एक नंबर बाहर लिखा है, इस पार्ट में लिखा है, मैं कहूंगा यहां वाले पार्ट में लिखा है, इसके अंदर एक नंबर ट्राइंगल के अंदर लिखा है। ठीक है, तो यहां पे कैसे फॉलो हो रहा है चीजें, अगर आप ध्यान से देखें तो चीजें फॉलो हो रही हैं, ये वाला टुकड़ा और ट्राइंगल, 5 + 3 विल गिव यू 8, 5 + 3 विल गिव यू 8। ठीक है, ऐसे ही फिर ये जो 8 आया, अगर मैं यहाँ ब्लू पेन से बना दूं तो आप देखिएगा, ये ब्लू पेन का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, और ये 8 दिया है, इस 8 को अगर इधर वाले ट्रायंगल से मैं ऐड करूं तो सामने वाला नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। तो 8 + 4 करने पे 12, फिर 12 + 1 करने पे 13 आ रहा है। तो यस, मेरा आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर सी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होना चाहिए। यस, ग्रीन टिक भी हमारा देखिए सी ऑप्शन पे ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न्स को पकड़ना था, बहुत आसान हो जाता है चीज़ें जब आप चीज़ें सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, बस आपको पैटर्न पकड़ना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हैं, और सर्कल में से फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या करें, चलिए देखिएगा क्या क्या दिया है। ACQI EYKE IUOA MQS एंड वॉट। ठीक है, तो देखिए क्या चीज दी है, मैं यहां पे एक बार क्लियरली लिख देता हूं, ACQI EYKE। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है IUOA। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है MQS एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ABC, C के बाद यहाँ Q दिया, फिर I दिया है, तो A और C दिया है, A के बाद E दिया है। अगर ऊपर से नीचे मूव करता हूं तो ABCDE। ठीक है, देखिए A के बाद E, मतलब A की वैल्यू है 1। ठीक है, और आपको यहाँ पे अगर ई ज्योति क्लियर हो तो ई ज्योति हमने पढ़ा था, ई ज्योति ये हमें बताता है कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर, मतलब कौन सा अल्फाबेट है। तो ई क्योंकि 5 नंबर पे है, इसका मतलब हमने 1 + 4 किया होगा तो 5 नंबर आया होगा। तो ए के बाद ई आया है, ई के बाद आई, अगर मैं इसको देखूं तो देखिए ई की प्लेस है 5। ठीक है, और 5 के बाद अगर आई आया है तो ABCDEFGH I J, J की प्लेस है 10, और यहाँ पे ये है 9 प्लेस पे। 9 प्लेस पे क्या है, 9 प्लेस पे है आपका I, 9 प्लेस पे। 5 में अगेन देखिए 4 किया तो 9 आया, मुझे एक पैटर्न मिलता हुआ जा रहा है। I के बाद M आया है, I की प्लेस थी 9। ठीक है, M की प्लेस क्या होगी, तो MNOP, O की प्लेस है 15। ठीक है, तो ये प्लेस है आपकी 15, O की प्लेस रहती है 15, 5 10 15, तो MNOP, तो M की प्लेस होगी आपकी 13। ये 13 कैसे आया होगा, मतलब यहां पर अगर M आया है
तो ये m कैसे आया होगा, ये 13th प्लेस पे है, तो कॉमन सी बात है 9 में जब +4 किया तो 13 आया। तो एक पैटर्न यहां मुझे मिला, क्या यही पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है? ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, क्या यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है? तो आप इधर देखिए, हमें तो इस रो में चीजें निकालनी, इस रो में +4 करते हुए हम जा रहे थे। इस रो में अगर i की पोजीशन आप देखें, क्योंकि i की पोजीशन 9 होती है, क्योंकि i की पोजीशन 9 होती है, e की पोजीशन क्योंकि यहाँ पर 5 होती है, और a की पोजीशन क्योंकि यहाँ पे 1 होती है, तो देखिए यहाँ पे -4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 9 - 4 is 5, 5 - 4 is 1, 1 - 4 is -3। तो यहाँ पे -3 प्लेस वाला डिजिट पीछे से चलने पे, तो लास्ट डिजिट है यहाँ पे z, और z की वैल्यू है 26। ठीक है, तो -3 पे वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं पीछे की तरफ चलता हूं तो 1 के बाद मैं अगर 3 प्लेसेस पीछे आता हूं तो ये हो जाएगा x y z। 3 प्लेसेस पीछे के बाद जो आ रहा है, तो यहां पे देखिए a के बाद 3 प्लेसेस पीछे z y x, और यहां पे एक आता है w, तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर w होना चाहिए। तो यहाँ पे W आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर AEIM है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिख रहा है AEIM मिसिंग है, तो M लिख देते हैं, और M कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिख भी जाता है, यहाँ पे नहीं है तो वो आंसर तो नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर आंसर जो मेरे हिसाब से आना चाहिए वो W होना चाहिए, और W यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हमें काम करना है। मैं कहूँगा यहाँ पे आंसर B ऑप्शन है। क्लियर? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आंसर इसका बी ऑप्शन है? यस, ग्रीन टिक भी देखिए हमारा बी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप यहाँ तक कर चुके हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। पूरी वीडियो वॉच करिएगा, एक छोटी सी वीडियो है प्यारी सी, आपके लिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर अब जो पैटर्न मुझे फॉलो करना है, तो सेंटर में 131, फिर 248, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ऊपर नीचे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे ड्राइंग्स जो हैं वो तुम्हें पूरा हिंट दे देती हैं। यहाँ पे देखो 2 5 3 6 4 1, अगर हम क्रॉस में देखते हैं और सामने देखते हैं, या ऐसा भी एक पैटर्न हो सकता है कि इसका और इसका कोई आपस में कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पे और यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन दिखे, यहाँ और यहाँ कोई कॉम्बिनेशन दिखे। ठीक है, तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन के बीच में आया होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज समझ आ रही है, जब मैं ये लाइन अंडरलाइन मार्किंग कर रहा था तभी मुझे चीज एक दिखी। तो देखिए यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे एक नंबर है आगे 1 लिखा है, 6 और 3 यहाँ पे 3 लिखा है, 5 और 4 1 लिखा है। आपको कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन वाला पैटर्न मुझे समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है कि जब मैं 2 - 1 करूंगा, 2 - 1 करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, जब मैं 6 - 3 करूंगा तो 6 - 3 करने पे 3 आएगा। 5 - 4 करने पे, तो 5 - 4 करने पे 1 आएगा। तो देखो बीच का आंसर 131 लिखा है। पैटर्न फॉलो करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया है। देखो 2 - 1 6 - 3 5 - 4, बड़े से छोटा माइनस किया है। यहां पे अगर ये पैटर्न लगाता हूं तो 4 - 2 2 आया, 6 - 2 4 आया, वेरी गुड। 8 - 0 8 आया। तो इससे ये समझ आ रहा है कि यस, यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 7 में से 5 गए तो 2 आएगा, 9 में से 3 गए तो 6 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। क्या 262 कहीं दिया है? तो आप कहेंगे यस, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे 262। देखिए 262, ये रहा आपका सी ऑप्शन। तो इतना प्यारा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया। चीजें देखते ही समझ आ जाती हैं। अगर मैं ध्यान से ड्राइंग को देखूं तो आंसर ड्राइंग्स में ही छुपा है। ये है यहाँ पे इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर की, यही बहुत अच्छी खासियत है। ठीक है, तो 262 आंसर चेक करें। यस, ग्रीन टिक भी देखिए हमारा सी ऑप्शन पे हमें मिल रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको देखिएगा। यहाँ पे अगेन ड्राइंग दी है मुझे। अब आप देखिए 2 5 यहाँ पे लास्ट डिजिट पे दिख रहा है, 1 6, बट यहाँ पे 2 4 दिख रहा है। तो ये पैटर्न में गलत पकड़ रहा था, ये नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, और क्या हो सकता है? तो 2 2
5 5, ये नहीं है, 2 इंटू 5 इज 10, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या आगे की डिजिट का ही 9 है, यस, डी ऑप्शन। एक पैटर्न मुझे समझ आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो हो सकता है 2 का स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर किया है तो 4 आया, फिर इसी 2 को लिख दिया साथ में, और फिर ये 5 ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर दिया, बट अगर ये 5 का 5 ऐसे ही कॉपी किया है तो 4 फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो ये पैटर्न तो मैं गलत पकड़ रहा हूँ। और अगर ये 2 का 2 यहीं लिख दिया है तो ये 2 फिर यहाँ पे भी आना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 लिखा है, तो आगे वाला डिजिट अगर मैं देख रहा हूँ तो वो 2 का स्क्वायर आ रहा है, ये भी 2 का स्क्वायर आ रहा है, आगे वाले डिजिट में यहाँ 3 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। पीछे वाला डिजिट अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करने पे यहां पे 16 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे 25 आएगा, और 3 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे 9 आएगा, 925 मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। कितना आसान था सॉल्व करना, सिर्फ चीज़ों का एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी जो है वो छोटी क्लास से आप चालू कर दीजिए। आपकी जो क्लास है 8th 9th, ये बहुत प्यारी क्लास है, बहुत बेस्ट क्लास है अगर आप 10th के लिए तैयारी अभी से चालू कर देते हैं NTSA एग्जाम के लिए। और अगर आप 10th में हैं तो बिना समय गवाए, अगर अभी आप 10th में बिना समय गवाए आप अभी से भी अगर तैयारी चालू करेंगे, डेली के 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आप आराम से 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर प्रैक्टिस लेते हैं तो आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर डी है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। यस, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे हमें नजर आ रहा है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे देखिए एक स्टार दिया है और स्टार में क्वेश्चन मार्क एक ही जगह पे है, बाकी जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर्स लिखे और नंबर्स देखते ही आपको चीजें आएंगी समझ। देखो जो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपके आउटर ट्राइंगल्स में यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। क्या समझ आया इसको देख के? ये समझ आया कि 1 2 छोड़ दिया 3, 4 छोड़ दिया 5। एक चीज हम पकड़ पा रहे हैं, एक पैटर्न। अगर हम यहां पर ब्लू पेन का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं तो इसके आउटसाइड्स में अगर आप देखें, आउटसाइड्स में मतलब यहां पे 15, 16 छोड़ दिया 17, 18 छोड़ दिया 19। देखो नंबर देखते ही चीजें समझ आ रही हैं। अब बचा अंदर वाला ट्राइंगल, मतलब ये अंदर वाला क्रॉस, तो यहां पे कुछ ना कुछ सर्कुलर रिंग्स चल रही होंगी, तो हमें अंदर पे अपना फोकस रखना है। चलिए मैं बोर्ड क्लियर करके अब अंदर के नंबर दिखाता हूं। अंदर के नंबर में क्वेश्चन मार्क डाला है, फिर 2 लिखा है यहाँ पे, फिर इस क्वेश्चन मार्क के सामने 16 लिखा है, 16 के बाद यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, ठीक है, और यहाँ 18 लिखा है, ठीक है। तो हम अंदर वाले रिंग की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर हम क्या चीज वॉच कर पा रहे हैं, इसको आप देखना। यहाँ पे 16 + 1 करने पे 17, 18 + 1 करने पे 19, 2 + 1 करने पे 5, 6 + 1 करने पे 5, 4 + 1 करने पे 3, और इसमें क्या प्लस करूं कि 15, तो 14 + 1 करने पे 15। आंसर बी ऑप्शन है। क्या किया मैंने? बड़ा सिंपल सा मैंने एक पैटर्न पकड़ा। मैंने पहले तो 2 ट्राइंगल देखे। मैंने एक ट्राइंगल ऐसा वाला देखा, फिर मैंने एक ट्राइंगल ऐसा वाला देखा, ठीक है, और आउटसाइड में हम चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। वो जो आउटसाइड में हमने पहले वैल्यूज देखी, फिर हमने 2 1 6 17 6 5 18 19 4 3 को फॉलो किया। हमने क्या देखा कि 16 से 17 मतलब +1, 6 से 5 मतलब +1, 18 से 19 मतलब +1, 4 से 3 मतलब +1, मतलब यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसमें +1 करने पे 15 आया, और वो आंसर है 14। क्लियर है? आंसर चेक करें, क्या आंसर 14 है? तो देखिए ग्रीन टिक भी हमारा 14 पे आ रहा है। यस, ग्रीन टिक भी हमारा 14 पे आया। तो फाइनली यहां पर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं आगे। तो यहां पर
तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 8th हो गया बोर्ड क्लियर हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले कॉलम में कुछ नंबर्स लिखें, लास्ट कॉलम में कुछ नंबर्स लिखें, यहां पर क्वेश्चन मार्क है और सेंटर में ABCD लिखा। आप देखो यहां पे कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट्स का और नंबर्स का। जब भी कॉम्बिनेशन आता है अल्फाबेट और नंबर्स का तो कहीं ना कहीं अल्फाबेट की पोजीशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट की पोजीशन भी ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन इनसे कहीं ना कहीं टच बनाता है। या हो सकता है जी की पोजीशन यहां लिखी हो उससे कुछ माइनस किया हो, टी की पोजीशन लिखा हो उससे कुछ माइनस करके यहां पे वैल्यू लिखी हो। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, आपको कुल मिला के यहाँ पे ई ज्योति लिख लेना है, EJOTY, ई ज्योति। और ई की पोजीशन अगर मैं देखूं तो ई की पोजीशन 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 है और वाई की 25 है, ठीक है। लास्ट लेटर जो है वो है आपका Z और Z की पोजीशन आपको पता है ये 26 है और पहली पोजीशन पे यहां पर है A की पोजीशन है 1, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर G की अगर मैं बात करूं तो G की बात अगर हम करते हैं तो रेड पेन का यूज कर लेते हैं, GHT, ठीक है। और MZO, O की पोजीशन देखो यहां पे 15 है, ठीक है। J की पोजीशन यहां पर 10 है, आई की पोजीशन यहां पर, ठीक है, देख लेते हैं, MOH, O की पोजीशन यहां पर 15 है, ठीक है। O की पोजीशन अगेन यहां पे 15 है, E की पोजीशन 5 है और L की पोजीशन, ठीक है। अगर M और Z में देखूं तो M की पोजीशन MNO मतलब 13, 14, 15, तो M की पोजीशन है यहां पर 13 और Z की पोजीशन है 26। अगर इन सब को मैं ऐड कर रहा हूं, देखो मुझे तो ऐसे ही आंसर दिख रहा है, 10 + 20 30 और 40 40 और 50 51, 51 + 3 = 54। आंसर आ गया। क्या आया पैटर्न, क्या पता चला पैटर्न? मुझे ये पता चला कि जो सेंटर में लिखे हुए हैं अक्षर, जैसे मैं MZO को देख रहा हूं तो M जो है ये 13th पोजीशन वाला लेटर है, Z की पोजीशन जो है यहाँ पे 26 है और O की पोजीशन है यहाँ पर 15। जब मैं 13 + 26 + 15 कर रहा हूं तो इनका सम टोटल करने पे 9 + 5 24, 4 और 2 ऊपर कैरी, 4 5 6 64 आ रही है, 3 4 5 सॉरी 54 आ रही है, 64 नहीं 54 आ रहा है, ठीक है। इनका सम टोटल करने पे 54 आ रहा है और वही 5 यहां और यहां लिखा है। अगर मैं यहां पे JTI को देखूं तो JTI में देखना J की पोजीशन 10, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं JTI, देखना J की पोजीशन है 10, ठीक है। T की पोजीशन यहां पर आपको पता है 20 है। I की पोजीशन, अब I की पोजीशन ABCDEFGHIJ मतलब I की पोजीशन है 9, ठीक है। तो देखो 39, इनका सम टोटल करने पे ये वैल्यू आ रही है 39। चलिए ये 39 आप यहां पर देखेंगे, यहां पर JTI लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 9 लिखा है। तो देखो 2 से मुझे पैटर्न पता चल गया। इसके ऊपर वाला पैटर्न भी एक बार चेक कर लेते हैं, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। MOH अगर मुझे देखना है तो MOH, O की पोजीशन है यहाँ पे 15, ठीक है। M की पोजीशन है 13, ठीक है। और H की पोजीशन अगर मैं यहां देखूं तो H आता है ABCDEFGHIJ, HIJ मतलब 8, H की पोजीशन है 8। तो देखो 13 + 15 + 8 करो, देखो 20 + 25, 25 + 3 = 28, 28 + 8 is, तो यहाँ पे ये आएगा 36, 36, यस 3 यहाँ लिखा है और 6 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 36। अब मुझे पैटर्न समझ आ गया। फाइनली तीनों में वही चीजों का यूज किया था। लास्ट में आ जाते हैं OEL में। O की पोजीशन है 15, देखिएगा O की पोजीशन है 15, E की पोजीशन अगर आप देखें तो वो है 5 और L की पोजीशन अगर आप देखें तो L की पोजीशन KLMNO तो JKL तो 10 11 12, L की पोजीशन है 12।
अगर मैं 15 + 5 + 12 करूं तो 15 + 5 होता है 20, 20 + 10 होता है 30, 32, तो ये आएगा आंसर 32। और 32 यहां पे मैं देखूं तो 3 लिखा है, इधर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क में 2 आएगा। ऑप्शन में ए ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। तो इससे मुझे क्या समझ आता है, फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। क्या पैटर्न फॉलो हुआ वो आपने पकड़ लिया। चलिए देखिए, यस, ग्रीन टिक हमारा ए ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। तो 9 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या है, इसको वॉच करिएगा। 10th क्वेश्चन में अगेन देखिए सर्कल और लाइन्स आ रही हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपने अभी पीछे भी सॉल्व किया, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये लाइन्स आपको जवाब दे देंगी सेंटर में क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ सेंटर में लिखा हुआ नंबर, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आउटसाइड में लिखे, 3 अंदर लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा। आप देखिए 5 और 4 से लास्ट वैल्यू 1 लिखी है। अगर मैं ऐसा पैटर्न पकड़ता हूं, 3 और 9 से लास्ट वैल्यू यहां पर 6 लिखी है, मिल रहा है, ठीक है। माइनस करने पे देखो 3 और 1 से लास्ट पोजीशन, ठीक है, 3 और 1 से हम लास्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, सेंटर में क्वेश्चन मार्क है। 5 - 4 1 होता है, 3 - 9 नहीं, 9 - 3, बड़े नंबर से छोटा नंबर अगर आप माइनस कर रहे हैं तो 9 - 3 6 दे रहा है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 3 है। 3 - 1 यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए। ऑप्शंस में जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, आंसर ए या बी में से है, ये पक्का है। सी और डी मेरा जवाब नहीं है। पैटर्न माइनस करने पे हमें मिल रहा है, देखना। अच्छा, 6 और 1 सेंटर में 5 दे रहा है, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया है। 8 और 4, आंसर 4 दे रहा है, इसका मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया है तो सेंटर का 4 है। इसका मतलब बड़ा नंबर है यहाँ 6 में से 4 माइनस करूंगा तो यहाँ अगेन 2 आएगा। तो लास्ट का यूनिट्स और टेंस डिजिट दोनों 2 और 2, ये 22 दिख रहा है। मेरा आंसर बी ऑप्शन है। आगे वाले डिजिट पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शंस में ही 22 दिख गया तुम्हें, तो 22 देखते ही मैं 622 पे मार्किंग कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको आगे की वैल्यू चेक करनी है तो वो भी कर लो। 7 - 5 2 है, तो 8 - 2 6 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 6 है। इधर देखो 9 - 3, तो 9 - 3 करते हैं 6 है, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ गलती, 6 होना चाहिए था, ये 651 होना चाहिए था, मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर 622 है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए बोर्ड क्लियर करके, यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे ही आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे, 9 - 3 6 होना चाहिए था, या यहाँ पे कहीं मैं ऐसा कहता हूँ कि 9 - 3 6 होना चाहिए था। ये 5 अगर दिया है तो इसका मतलब 9 - 4, यहाँ तो यहाँ 4 होना चाहिए था, ठीक है, या यहाँ 6 होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट हुआ है, होता है ये चीज, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर यहाँ पे 622 है। टोटल 10 क्वेश्चन थे इस शीट में जो मैंने आपको करा दिए। तो फाइनली डीपीपी 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 जो कि आपको कंप्लीट तरीके से मिल गया है। अब सर विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, वो भी डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। अगर हम सर्च करते हैं तो आपको कहीं सर्च करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल आ जाइए हमारे वेबसाइट पे। वो वेबसाइट आपको पता है magnetbrains.com। तो आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है मैग्नेटब्रेन्स, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे एनटीएससी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एनटीएससी पढ़ाने वाली सारी फैकल्टी जो स्टेज 1 की तैयारी करा रहे हैं वो आपके सामने, ठीक है। विभूति मैम, रिया मैम, उसी के साथ राहुल सर और आपके अपने अभिषेक चौहान सर। तो आपको मेरे द्वारा अगर मैट की तैयारी करनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा या जिस भी टीचर्स की वीडियोस के सामने आप वॉच नाउ क्लिक करेंगे, उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स पूरे अरेंज मैनर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस प्रॉपर अरेंज मैनर में, एक एक टॉपिक यहाँ पे थ्योरी बोलूँ, डीपीपी 1 बोलूँ, डीपीपी 2 बोलूँ, जो सा टॉपिक आपको पढ़ना है, टोटल 34 टॉपिक्स है। आप क्लिक करिए, एनालॉगी को क्लिक करेंगे तो थ्योरी मिलेगा। थ्योरी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, डीपीपी 1 है, डीपीपी 2 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास है। आपको जिसकी वीडियो वॉच करनी है आप वीडियो को क्लिक करिए, लिंक को, और वीडियो रन होना स्टार्ट।
तो घर बैठे बैठे तैयारी करना अब हो गया है बहुत आसान, वो भी अकेला मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का चार्ज आपको कहीं नहीं पे करना, ना कोई आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। इस चीज को आप कंप्लीट तरीके से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आपके घर में, आपके रिलेशन में कोई भी छोटा बच्चा जो अभी 8th 9th में है या 7th में भी है अगर, और वो अगर एग्जाम NTSC का क्रैक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको यहाँ पे लिंक जरूर शेयर करिए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक टीचर का बढ़ाता है मोटिवेशन। इसी के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, मतलब बेल आइकन दबा लीजिए, सो दैट आपको अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नई न्यूज़ या कुछ भी आपको ऐसा नया आपके क्लास रिलेटेड वीडियोस आती हैं तो पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूरी। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट DPP 2 में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।